सो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ पॉलिनोमियल्स का लेक्चर 2 लेकर के, ठीक है। लेक्चर 1 में हमने एनसीईआरटी पूरी खत्म कर दी थी। एक ही वीडियो में 40 मिनट में ही एनसीईआरटी पूरी की पूरी हमारी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि एनसीईआरटी में अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। तो बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए कोई अदर बुक लेनी पड़ेगी, रेफरेंस बुक। अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं खरीदी रेफरेंस, तो मेरा ये सजेशन है कि आप आर एस अग्रवाल को खरीद लें। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे अच्छी किताब है। अगर आपने स्टैंडर्ड ले रखा है तो भी वो अच्छी है, और अगर बेसिक मैथ ले रखा है तो भी वो बुक अच्छी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ रखे थे प्रीवियस क्लास में, वो हैं पूरे नोट्स, वो हमने पढ़ रखा है। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। आर एस अग्रवाल को पूरा यहाँ पे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन 1 से लेकर के 20-21 क्वेश्चन है। उसमें में से कुछ क्वेश्चन जो है वो अब सिलेबस में नहीं है, तो उन चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। हम लोग बस खाली वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में इस वक्त बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने यहाँ पे खोल रखी है आर एस अग्रवाल की बुक भी। बुक क्या है, मैंने टाइप करके बनाए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर है लाइन से सारे क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के। अरे तो पूरा ही हट गया। वेट वेट, स्प्लिट स्क्रीन कितना हो सकता है देखते हैं। ठीक है, हाँ इतना तक इसको कंप्रेस कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा छोटे दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसको एनोटेशन में पहले ऑन कर लूँगा। नोटेशन का ऑप्शन है नहीं इसमें, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं देखते हैं, ठीक है। चलो आपको ये दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है बाय द वे तो कोई बात नहीं, आप लोग बुक लेकर के बैठेंगे या फिर मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ। जो कि यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में। तो पहला क्वेश्चन क्या है दिया हुआ वहाँ पर, देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ठीक है। इसके पहले जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो पहले तो जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने का तरीका है मिडिल टर्म ब्रेक करना, ठीक है। पहले इसको पूरे को जीरो के बराबर लिख देंगे, इस पूरे को जीरो के बराबर लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। इसको जीरो के बराबर किया। अब सर ये 1 को ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही है हमारा। तो अब देखते हैं 1 को, 1 के क्या फैक्टर हो सकते हैं। 1 के तो 1 ही फैक्टर हो सकता है। ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट्स रिलेशन एंड बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। इसको फैक्टर्स ही बनाना मुश्किल हो जाएगा, फैक्टर्स बनेंगे नहीं। या ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हो गया। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कहाँ पे इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में। पहले चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसको अभी के लिए छोड़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। मे भी कुछ मिसप्रिंट हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब इसमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो 8 के फैक्टर्स निकाल लो। सबसे पहले मैंने क्या तरीका बताया था, 8 के फैक्टर निकालो। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए। अब इस फैक्टर्स का कुछ ऐसा पेयर बनाओ कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 2, 4 और 2 के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि वो 2 बन सकता है। दोनों को घटा दो, 2 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x में से अगर हम 2x माइनस कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मिडिल वाले टर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ब्रेक कर दिया। पहले क्या करोगे, फैक्टर बनाओगे, फिर कुछ ऐसे पेयर्स बनाओगे फैक्टर्स के जो कि जोड़ने या घटाने पर मिडिल टर्म बन जाए। क्लियर है। अब इन दोनों को बीच में कॉमन लो तो x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा। इन दोनों में देखो माइनस, दोनों में -2 कॉमन आ रहा है, और जब माइनस कॉमन आता है तो क्या बचता है, बच्चों अंदर का साइन प्लस हो जाता है, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो 2 यहाँ से निकल गया, और यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो 4 बचेगा। तो x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। x प्लस 4 को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2। ये क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। इन सबको जीरो के बराबर लिखना होता है, क्योंकि हम जीरो फाइंड कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब फैक्टराइजेशन से ही हम क्या करेंगे, जीरोस को फाइंड करेंगे। अब देखो आगे क्या लिखेंगे, इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो, मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो लिखेंगे इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -4। और फिर लिखेंगे इफ
x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू टू। ठीक है, दो जीरोज आ गए, एक आ गया -4 और एक आ गया 2। तो हम देखते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -4 और बीटा इज इक्वल टू 2। अब इन लोगों के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। आप लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया होगा, अब जीरोस का वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, इसको थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ छोटा। ठीक है, अब देखो, अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस फाइंड करना है। पहले सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप कम करेंगे, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस के लिए क्या, सम ऑफ जीरो होता क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ये चीज़ आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। अच्छा, जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है बच्चों, पहले वो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, फिर सॉल्यूशन पे आएगा। ये नहीं कि स्कूल से होमवर्क मिला है तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन यहाँ से छाप ले। तो ये कोशिश करिए, पहले प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर सॉल्यूशन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, उस सॉल्यूशन के सीखिए। और कोशिश ये रहे कि आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, फिर आप मेरा देखिए सॉल्यूशन आपका करेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन पहले वेरीफाई करेंगे। तो LHS अगर मैं लिखूं, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिखूं, तो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा क्या आया है, -4 आया है, और बीटा क्या है बच्चों, 2 आया है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब प्रोडक्ट, अब RHS की बात करूँ, RHS की बात करूँ तो माइनस बी बाई ए है, माइनस बी मतलब कि प्रोडक्ट ये -2 है, और ए क्या है बच्चों, बस खाली 1 है, तो ये भी क्या आएगा, -2 आएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS। तो सम वाली रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट वाले रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो अगेन मैं इसको क्या करूँगा बच्चों, थोड़ा सा सेलेक्ट करके इसको वापस छोटा करके ऊपर पहुँचाऊँगा। ठीक है, छोटा करके इसको ऊपर पहुँचा देता हूँ, ऊपर के यहाँ साइड में पहुँचा देते हैं इसको। बोर्ड थोड़ा छोटा हो जा रहा है बिकॉज कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, चलो एक काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं और पूरे में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब क्या सही लग रहा होगा, और आप लोगों को भी थोड़ी सी यहाँ पर सहूलियत होगी सॉल्व करने में। ठीक है, देखो, सम ऑफ जीरो हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हम करेंगे वेरिफिकेशन। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। अब देखो LHS की बात करें, LHS में क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा है, जो कि किसके बराबर होगा, अल्फा क्या है, -4 आया है, और बीटा क्या है बच्चों, 2 आया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -8 के बराबर। और RHS की बात करें, हाँ RHS की अगर हम बात करें तो क्या दिया है, सी बाई ए, मतलब सी बाई ए, सी किसके बराबर दे रखा है, -8 दे रखा है, और ए 1 दे रखा है, तो ये भी क्या आ गया, -8 आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो आगे, LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गए, प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड, कुछ भी लिख सकते हो आप। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ऐसे ही पहले वाला क्वेश्चन भी हो जाता, बट शायद उसमें कुछ क्वेश्चन टाइप करने में कुछ एरर आ गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड वाला ये हो गया। अब देखो एज इट इज थर्ड वाला भी होगा। देखो थर्ड वाले बच्चों ऐसे ही होगा सॉल्व, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए, लेकिन अब फोर्थ वाले को कर लेते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा सा लग रहा है। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 34। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 34 फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 34। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था, इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लग रहा है देख करके कि 2 सब में कॉमन आ रहा है। बच्चों देख के पता चल रहा है 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो 2 हम पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसमें से। कैसे निकालते हैं, क्या करना है पहले देख लो। पहले जीरो फाइंड करना है, तो पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं हम, जीरो के बराबर लिखते हैं। पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं बच्चों, जीरो के बराबर लिख लेते हैं। जीरो के बराबर लिखो। अब देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे 2 1 2 2 7 14 इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 70 इज 0/2। 0/2 क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। 0 के नीचे कोई डिनोमिनेटर हो जाए तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो अब देखो ये थोड़ी सी इक्वेशन क्या हो गई, छोटी हो गई। अब सॉल्व करने में थोड़ी ज़्यादा आसानी रही। जब भी कॉमन कुछ चीज़ें आ रही हो ना, तो कॉमन निकाल के बच्चों लिख लिया करो, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि छोटा कर लो, ऐसे भी आंसर आता, लेकिन
कैलकुलेशन लंबी रहती, कोई फायदा नहीं होता उसका। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते 34, और 34 के ऐसे फैक्टर्स, पहले यहाँ पे फैक्टर बना लेंगे। 34 के अब ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, पहले 2, 17 ही आएगा, ठीक है। 72 34, 2 1 2, 2 7 40, 17 आएगा। और 17 और 2 का ऐसा कोई रिलेशन बनेगा कि जिसमें जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए, ऐसा कोई रिलेशन बनेगा या नहीं? सब कुछ सही है ना? यहाँ पे 2 मैंने कॉमन लिया, 2 2 2 17। ये क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं वापस से, 14, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 हो जाएगा। अब 34 कैसे फैक्टर जो जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए, 17 ही उसके फैक्टर्स अगेन। अच्छा 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 अच्छा, ये यहाँ पर बच्चों एक गलती है, ये बस खाली 3 है ना कि 34 है, ओनली ऑन 3 है यहाँ पर, क्योंकि जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो थोड़े से एरर हो गए। आपके पास अगर बुक होगी तो आपको पता होगा, ये बस खाली 3 है, 34 नहीं। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था उसकी भी जो मिस्टेक्स है अभी मैं कवर कर लेता हूँ। अरे मिस्टेक, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको, ये बस खाली यहाँ पर 3 है ना कि 34 है, सॉरी बच्चों, बस खाली यहाँ पर क्या है 3 है, तो पूरे को मुझे क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टाइम से मैं अपने साथ लेकर के आऊँगा फ़ोन, और फ़ोन में क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, ऐसे टाइप करके बनाने में काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। चलो देख लो फिर 3, ठीक है। 4, अब तो इसको तो ये तो वैसे ही आसान हो गया, कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी, कॉमन वाली बात छोड़ दीजिए। 12 हो जाएगा, 12 को ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए तो 6 जो 12 होता है। या अब फैक्टर निकालने की तो ज़रूरत नहीं है ना बेटा, 12 आया, 12 के कुछ ऐसे फैक्टर बनाओ कि जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए, तो 6 और 2, 6 और 2 को अगर हम 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाए। और -4 चाहिए, देखो यहाँ क्या चाहिए, -4, तो क्या करेंगे, -6 कर देंगे और +2 कर देंगे। माइनस वाला बड़ा है तो आंसर कैसे आएगा, माइनस में आएगा, जाहिर सी बात है। तो मैं क्या करूँगा, 4x² -6x और +2x। अब देखो कॉमन लो बच्चों, क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा इधर, तो क्या बचेगा 2x-3, और इधर क्या कॉमन आएगा 1, और यहाँ बचेगा 2x-3। अब 2x-3 दोनों में है तो 2x-3 को ऐसे लिखेंगे और बचेगा 2x+1, ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखो इफ, अभी फ्रैक्शन वाला आ गया, हाँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, फ्रैक्शन वाला आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, मजा आएगा सॉल्व करने में। अब देखो ये जीरोस के बराबर है, जीरो के बराबर है, जीरोस फाइंड करना है तो जीरो लिखना मत भूलना। फैक्टर्स नहीं निकाले हम लोग, क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों, जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो जीरो लिखना मत भूलना बराबर में। अगर इफ 2x-3 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। क्या समझ पा रहे हो ये चीज? और फिर आगे देखो, इफ 2x plus 1 is equal to 0, then 2x is equal to -1 and x is equal to -1/2। तो हमारा ये हो गया अल्फा, किसी भी एक को अल्फा मान सकते हो, किसी भी एक को बीटा मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। और बीटा क्या हो जाएगा हमारा -1। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, करो रिलेशनशिप वेरीफाई, मैंने रोका थोड़ी है, इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ कर देता हूँ। अब रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए पहले सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या दे रखा है, एलएचएस को अगर मैं सॉल्व करूँ अभी, तो अल्फा क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिया हुआ है बच्चों, अल्फा की जगह पर 3/2 और बीटा की जगह पर क्या है -1/2, तो प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 1 2/2, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब आरएचएस में रख के देखो ये वैल्यू, आरएचएस अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आरएचएस क्या है बच्चों, -b/a है, ठीक है। अब मैं अगर माइनस बी क्या होता है, 4 माइनस से पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4/4, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगेन आ गया ना LHS इज इक्वल टू RHS, ये वाला वेरीफाई हो गया बच्चों, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देख लेते हैं, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा होता है, जो किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के बराबर होगा, एकदम आराम से हम सॉल्व करेंगे चीज़ों को, c/a के। अब प्रोडक्ट LHS की मैं बात करूँ, रियल में दोनों जीरोस का प्रोडक्ट किया जाए, LHS ही है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है बच्चों
3/2 है, और बीटा क्या है -1/2, जो कि पूरा किसके बराबर हो जाएगा, -3/4 के बराबर। ठीक है, अब देख लो RHS को सॉल्व करते हैं तो क्या है, C/A है, तो C क्या दे रखा है बच्चों, -3 दे रखा है, और A क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, -3/4 आ गया, ये भी -3/4 था, तो LHS हो गया किसके बराबर बच्चों, RH राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये भी हो गया वेरीफाई, ये भी वेरिफिकेशन आपकी पूरी हो चुकी है। अब थोड़ा और आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चुनते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सब तो पांचवा तो ऐसे ही होगा, जैसे ही है वैसे ही होगा। यहाँ पर भी ये 5 थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, इसको मिटा देंगे हम बाद में। चलो ठीक है, जाने दो। ये रूट वाला आ गया, 2√3x स्क्वायर -5x√3। इसको करते हैं, ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा बच्चों को, है तो आसान, बच्चों को लग रहा होगा टफ। ठीक है, 2√3x² -5 -√3 प्लस 5x माइनस या प्लस है, बस इतना देख ले, देख के बताओ बच्चों। √3 वाला पार्ट प्लस नहीं है, ठीक है, √3 प्लस। अब देखो पहले तो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2√3 इंटू √3 करोगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो 2 इंटू 3 मतलब ये 6 आ जाएगा। अब 6 कैसे फैक्टर जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, तो 6 माइनस वन क्या होगा बच्चों, 5 हो जाएगा। 6 - 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं 2 3 6 और 2 + 5, 2 + 3 भी 5 होता है, तो 2 + 3 वाला ही कर लेते हैं। 2 + 3 भी क्या होता है, 5 होता है, -5 है तो -2 -3 यहाँ पर रखेंगे, 2√3x² -2x और -3x प्लस √3। ठीक है, अब इसमें कॉमन लो, इनमें 2 और x कॉमन आ रहा है, इज इक्वल टू 0। देखो 2 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 और x में कॉमन लूंगा, यहाँ क्या बचेगा, √3x -1, और यहाँ पे -3 कॉमन लूंगा, तो क्या बचेगा, x माइनस, अच्छा 3 दोनों के पास थोड़ी, जो 3 तो कॉमन में नहीं ले सकता हूँ बच्चों। देखो अब ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3, ये समझने वाली बात है, ये 9th में भी समझा होगा आपने, 9th में मैंने समझा रखा है बच्चों को कि क्या होता है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, तो यहाँ से एक √3 कॉमन आया, एक √3 यहाँ से कॉमन आया, तो मैं थोड़ा सा नीचे पहुँचा दूंगा, तो नीचे पहुँचाता हूँ। अब √3 जब मैंने कॉमन ले लिया, रिफ्रेशिंग क्या हुआ, क्या, अच्छा ऐसा कुछ होता है क्या, ये अपने मन से भी काम करता है, बताओ, ऐसा इसको थोड़ी करना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको √3, अब एक √3 मैंने कॉमन ले लिया, अगर √3 कॉमन लिया, इसके पास एक √3 तो बचा √3x बचा, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर √3 जब कॉमन ले लिया तो बचेगा उसका वन इक्वल टू 0। अब देख लो यहाँ पर इन दोनों के पास ये सेम चीज़ है, तो कॉमन ले लो, √3x -1 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2x -√3, ये बचा इज इक्वल टू 0। तो लिखोगे इफ √3x -1 इज इक्वल टू 0, देन √3x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब ये देख लो अगला, इफ 2x -√3 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू √3 एंड x इज इक्वल टू √3/। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ये मैं मिटा देता हूँ, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये हमने फैक्टर्स निकालने वाला है, रफ वर्क है। अब दोनों जीरोज आ गए, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। क्या बच्चों समझ में आ रही है ये चीज़ें, समझ में आ रही है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखा करो कि हाँ सब चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ स्लो पढ़ाई या फास्ट पढ़ा रहे हैं, कुछ तो बताओ, कमेंट सेक्शन खाली रहता है, मुझे पता भी नहीं चल पाता है आप लोग क्या चाहते हो, तो बताओ क्या चाहते हो। वेरिफिकेशन ऑफ जीरो करते हैं, पहले सम ऑफ जीरोस की बात करें, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो कि किसके बराबर होता है बच्चों, -b/a के बराबर होता है। पहले अब LHS लिखते हैं, वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है बच्चों, वही सेम चीज़ें क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। रूट वाला था इसलिए मैंने बताया, बाकी ऐसा नहीं कि मैं हर एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखो कैमरे में सारी चीज़ें आ रही हैं, हाँ ठीक है, तो रूट वाला इसलिए मैं बता रहा हूँ। LHS अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 1/√3, अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है बच्चों 1/√3, बीटा क्या है √3/, ठीक है।
अब लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से कर लो कि जब रूट थ्री करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा अपॉन 2√3, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 5/2√3, ठीक है, 5/2√3। ये हो गया क्या, सम ऑफ जीरोस। अब इसमें RHS अगर मैं सॉल्व करूँ, अगर मैं करूँ RHS सॉल्व, RHS क्या है, -b/a है, तो -b मतलब कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और a क्या है बच्चों, 2√3 है, तो क्या सेम चीज़ आ गई। बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है बेटा, एडिशन आता होगा ना फ्रैक्शन का, वही किया। तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RH, ठीक है, वेरिफिकेशन भी हो गया। अब आगे और देखते हैं, इसको भी और छोटा कर देते हैं, छोटे ही हो क्या है, करो तुम यार। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, जो कि क्या है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। अब इसका LHS देखो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है, 1/√2√3 इंटू √3/, तो इसको काटेंगे क्या आएगा, बस खाली 1/2 आएगा बच्चों। अब ऐसे ही इसका RHS भी देख लो, RHS क्या होगा, C/A, मतलब C को A से डिवाइड करना है, तो क्या है, C कितना है, √3 है, √3 अपॉन ये कितना है, 2√3 से √3 कटेगा, 1/2 आ जाएगा RHS। तो LHS किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ चुका है। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन, ठीक है, जीरोस का भी वेरिफिकेशन यहाँ पे डन हो चुका है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला हमने ये कर लिया रूट वाला भी, ठीक है। अब ये भी सेम क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी सारे क्वेश्चन क्या है बच्चों, वैसे ही 7, 8, 9। अब आप लोगों को खुद से ट्राई करना, और कोई भी क्वेश्चन फंसे तो मुझसे जरूर पूछना है। बाकी अब ये वाला देख लेते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है, ये थोड़ा यूनिक है, इसको करते हैं सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्या दिया, 8x² - 4, 8x² - 4, चलो क्या था क्वेश्चन, 8x² - 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। फिर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये लिख दूँ मैं, तो बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 10 है। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो कॉमन ले लो, 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2x² - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 4 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2x² - 1 इज इक्वल टू 0, 4/0 0 ही होता है। अब देखो मैंने क्या बताया था, a² - b² वाला फॉर्मूला यूज करना है इसमें, जब दो ही टर्म दिए हो तो कैसे करेंगे यूज, देखो इसको क्या करूंगा मैं, √2 और x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अगर खोलोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा, और इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर, और x² को क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये a² - b² वाला फॉर्मूला बन गया है। तो एक बार दोनों को क्या करते हैं, प्लस करके लिखते हैं, क्या हो रहा है, एक बार दोनों को प्लस करके लिखते हैं, और एक बार दोनों को माइनस करके लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। तो फिर ऐसे हो जाएगा, इफ √2x + 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1/√2, ठीक करके देखना कैलकुलेशन। और उसके बाद इफ, बार बार वही चीज़ें चल रही हैं तो रिपीटेशन अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मैं x - 1, इसलिए एक स्टेप में खा गया हूँ यहाँ, x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/√2। समझ में आया होगा आप लोगों को, हालांकि जो ध्यान से पढ़ रहा होगा उसके समझ में ज़रूर आया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू -1/√2 और बीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो इतनी चीज़ हो गई, अल्फा बीटा आ गया। अल्फा बीटा आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन करते हैं। चलो आ जाओ आप वेरिफिकेशन पे। कहीं कुछ भी डब ज़्यादा नए नए फीचर अनलॉक हो रहे हैं जो मुझे पता भी नहीं है क्या क्या फीचर्स हैं। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे देखते हैं। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख लेना जो भी लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा LHS देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, -1/2√2 + 1/√2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही RHS देखो, RHS क्या है,
माइनस बी बाई ए। क्या बी वाला टर्म है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 0, और ए वाला टर्म 8 है, तो 0/8 मतलब 0 हो गया। तो एल एच एस किसके बराबर हो गया, हमारा आर एच एस के बराबर हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है बच्चों, ये सॉल्यूशन चल रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए हो जाएगा। तो थोड़ा साफ कर लेते हैं, सी बाई ए। अच्छा, ये जरूर बताना कमेंट में कितने लोगों ने फिजिक्स की मेरी वीडियो चेकआउट की है। ठीक है, फिजिक्स का वीडियो अपलोड हो चुका है, लाइट चैप्टर स्टार्ट कर दिया हमने, पहला लेक्चर उसका हो चुका है अपलोड। अगर साथ साथ में देखते चलेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और बहुत पहले टाइम से सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा क्या देखा है, एल की बात करें तो अल्फा क्या दिया हुआ है, -1/√2, और बीटा क्या दिया हुआ है 1/√2। तो इसको मैं सॉल्व, √2 ही है बच्चों, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, -1/2 ये हो जाएगा। अब रियल में रख करके देखते हैं, सी बाई ए, तो सी क्या दे रखा है बच्चों, सी है -4 और ए क्या है 8 है। अगर इसको सॉल्व करते हैं 4 × 4 4 2 क्या आएगा, 1/2 आएगा, आर एच एस भी। ठीक है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला भी पार्ट हमारा हो गया है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखो 11 में भी सेम चीज़ है, एक टर्म मिसिंग है, इसमें क्या है, सी वाला टर्म मिसिंग है, बी वाला टर्म दिया हुआ है। बच्चों अभी जस्ट क्या हुआ पता है, मेरा फ़ोन का स्टोरेज हो गया फुल, तो मुझे करना पड़ा मजबूरी में अपना इंस्टाग्राम डिलीट। मैं इंस्टाग्राम आप लोगों के लिए डिलीट कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, ये अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। आप लोग भी अपना इंस्टाग्राम जल्दी जल्दी अनइंस्टॉल कर दीजिए, और अगर इंस्टॉल है तो फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल के वाईटी क्लासेस को। ठीक है, कर रखा है आपने ऑन, तो लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा, वहाँ आपको अच्छे अच्छे शॉर्ट्स, नॉलेजेबल शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, तो चेक करिएगा और बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा। ठीक है, बाकी देखो हम कहाँ थे, ये क्वेश्चन मैंने 10th वाला सॉल्व कर लिया था, और हम क्वेश्चन नंबर 11 पे थे। 11 भी वैसा ही मैं करा के दिखा देता हूँ आप लोगों को, कि वैसे 5y² + 10y। ठीक है, 5y² + 10y, 5y² + 10y, क्वेश्चन नंबर 11 है। 5y² + 10y इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, यही है ना क्वेश्चन नंबर, और देख लेते प्लस ही है ना दोनों। ठीक है, तो कॉमन सर इसमें y भी आ रहा है और 5 भी कॉमन आ रहा है, तो 5y कॉमन ले लो, सोचने वाली क्या बात है, y + 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे को ले जाओ उधर, तो क्या हो जाएगा, y + 2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अरे 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 भाई, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये सब भी इसमें है क्या, मुझे तो पता नहीं था। अरे यार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5, y नीचे आ जाएगा, 5y नीचे आएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो y + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीज़ों का प्रोडक्ट बचा ही नहीं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो इसको, देखो एक मिनट, ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे, अगर आप ऐसे नहीं बोलना चाह रहे हो इससे मिटा ही लेते हैं। अब देखो ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो इफ 5y इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। दो चीज़ों के प्रोडक्ट को फॉर्म में क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं, और फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर क्या लिखोगे, इफ y + 2 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू -2, तो दो जीरोज आ गए, अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया बच्चों क्या -2। अब निकालो प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस का रिलेशन। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस का निकाल रिलेशन, तो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा + बीटा क्या है, 0 + -2। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस माइनस जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब -b/a, b क्या दे रखा है 10 दे रखा है, a क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो अगर मैं ये LHS था, अगर मैं RHS को देखूँ, RHS क्या है -b, मतलब माइनस y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो -10/5 जो है किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर आएगा। तो क्या हुआ बच्चों, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर क्या होता है, c/a के। अच्छा, मैं LHS अगर सॉल्व करूँ
तो क्या होगा, एक जीरो जीरोज है और एक माइनस टू है, तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब RHS की बात करें, RHS की बात करूँ तो RHS में क्या दे रखा है बच्चों, देखो RHS में C/A, C की वैल्यू क्या है, जीरो है, सी वाला टर्म है नहीं कांस्टेंट टर्म, तो वो जीरो हो गया, और ए क्या है, 5 है, तो 0/5 क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, RHS के बराबर आ गया। ये हो गया आपका जीरो, प्रोडक्ट एंड सम दोनों चीज़ें वेरीफाई। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम हाँ, ये 12 तक हो गया। अब 13 देखो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बताना है, दो जीरोस दे रखे हैं और क्या करना है, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस दे रखे हैं और रिलेशन भी वेरीफाई करना है। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है, जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसको तो ये लग रहा होंगे एकदम चिंदी क्वेश्चन, लिटरली तुरंत तुरंत सॉल्व करेंगे। अगर आप नहीं देख के आओ, डायरेक्ट चाह रहे हो कि सर ने होमवर्क दिया यही वीडियो ऑन करो छाप लो खट 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 खट, ऐसा मत करो बच्चों। पढ़ लो पहले, डिटेल समझ लो, फिर होमवर्क भी कर लेना। 2 घंटा मैक्सिमम रहेगा, वो वीडियो भी 40 मिनट का, ये वीडियो 40 मिनट का होगा, मैक्सिमम 30 ही मिनट का होगा वैसे ये वीडियो, तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में आप सीख भी लोगे, होमवर्क भी खुद से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा मत करो बस। चलो ये वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है, जीरोस, एक 2 है और एक -6 है। क्या क्या जीरोस है बेटा, एक 2 है और एक -6 है। एक 0 है 2, मतलब अल्फा है 2 और बीटा है -6। ठीक है, यही है ना जीरोस, एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। कोऑर्डिनेट पर हो जीरोस आर, इतना है लिखना, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस। ठीक है, पहले हम पॉलिनोमियल बना लेंगे। पॉलिनोमियल बनाने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था बचपन में, याद करो क्या होता था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज़ बताया था मैंने। ये फार्मूला है बेटा क्या, जीरोस फॉर्म करने का। अब इसी फार्मूले पे वैल्यूज रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² को ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, तो -4x अल्फा इंटू बीटा, दोनों को करेंगे तो -12 आएगा, तो -12 इसको लिखेंगे तो ऐसे, माइनस क्या हो जाएगा, +4x -12। ये हो गई क्या आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या बन गया बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बन चुका है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब जीरोस के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जीरोस पहले से पता ही है, तो सम की पहले रिलेशनशिप वेरीफाई करो, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के बराबर आना चाहिए। तो LHS को मैं पहले सॉल्व करता हूँ। अल्फा क्या है, 2 है, बीटा क्या है, -6 है, जो कि -4 के बराबर आएगा। अब RHS करके देखते हैं, RHS देखते हैं, -b मतलब -4 बाई ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट x² का 1 ही है, तो आ गया -4। तो ये क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया वेरीफाई। इतनी चीज़ समझ में आई होंगी। सम हो गया तो प्रोडक्ट भी यहीं पे कर लो, प्रोडक्ट भी यहीं कर लो, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा दोनों प्रोडक्ट का देखो, अल्फा इंटू बीटा मतलब -12, ये क्या हो जाएगा, -12 LHS, और RHS को देखो, RHS क्या होता है, C/A। C क्या है बच्चों, -12 है, A क्या है 1 है, तो -12 ये भी आ गया। तो LHS इज एक्सट्रीमली इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड, जो भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है ये बेटा आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में इसको इसलिए नहीं डालूंगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, बस खाली पॉइंट ऑफ द सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ सिलेबस के अंदर है वही पढ़ना चाहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन कुछ बच्चे जितनी चीज़ें बुक में दी है, कुछ स्कूल्स भी ऐसा कराते हैं, जितनी चीज़ बुक में दे रखी है वो सबका सब सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो RS अग्रवाल का अभी तक तो फिलहाल जो मैं वीडियो जिस दिन बना रहा हूँ, अब तक तो कोई लेटेस्ट वो आया नहीं है एडिशन, जिसमें कि जो सिलेबस से पार्ट हट चुका है, जो चैप्टर जो हटे हैं वो तो हट चुके हैं उस बुक से, लेकिन जो चैप्टर के अंदर का कुछ पार्ट हटा हुआ है वो RS अग्रवाल से नहीं हटाया गया है। RS अग्रवाल ने पूरा दे रखा है, तो अभी तक तो कोई एडिशन आया नहीं है। और बाकी जब नहीं आया तो कुछ कोचिंग या फिर स्कूल वाले क्या करते हैं, जितना बुक में दिया सब सॉल्व कराते हैं। तो बच्चे कुछ चाहेंगे कि मैं पूरा सॉल्व करूँ जितने क्वेश्चन है, और कुछ बच्चे चाहते हैं कि बस कल मैं उतना ही सॉल्व करूँ जितना कि सिलेबस के अंदर है। तो इस वीडियो में वही चीज़ रखूंगा जो कि सिलेबस के अंदर है, फिर इसके बाद एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा वीडियो बना करके उसमें करा दूंगा बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो चीज़ सिलेबस के बाहर है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 20 तक, आगे तो मैंने बनाया भी नहीं है शायद, नहीं बना हुआ है,
2021 जितने भी क्वेश्चन है ये सब क्या है, सिलेबस के बाहर के हैं बच्चों। तो इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।